पाठ कर लीजिएगा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक एडवर्ब की, सिंपल से। तो बहुत ही अच्छा करना है इन चीजों को एक बार समझिए, ठीक है। आज अब हेडिंग डाल लें आप एडवर्ब। अब हेडिंग डाल लें आप नए टॉपिक एडवर्ब। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही दुलारा और आसान टॉपिक है। आसान बेटा, क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। तो ऐसे टॉपिक को तो वैसे भी मत छोड़ा करो, जो छोटे हो, आसान हो, और सीधा उनको गिरबान से पकड़ो और धूम डालो, धूम डालो, ठीक है। ठीक है, चलो। तो एडवर्ब में क्या है, देखो बेटा, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ए एडवर्ब माता, हमें कुछ नहीं आता, हमें अपनी शरण में लो और ये बताओ आप हो कौन, दर्शन देकर को। सो एडवर्ब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले मैं आपको बता चुका हूं, तो उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनेगा बेटा, जब हम एडवर्ब को बारे में देखते हैं तो एडवर्ब, हमेशा ये बात याद रखिएगा, एडवर्ब को अगर आपको समझना है, ठीक है, एडवर्ब को अगर आपको समझना है तो एक काम करो, पहले एडजेक्टिव लिखो, देखो इसके नीचे ये लिखेगा। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव किसके में डिटेल ऐड करता है बेटा, नाउन और प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है। जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कह देते हैं भाई, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अगर मेरे दोस्त हम एडवर्ब के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें तो, ठीक है, एडजेक्टिव। तो हाँ बेटा, एडवर्ब क्या होगा, जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी सबको क्वालिफाई करे। बाकी सबको किस किस को क्वालिफाई कर दो, नाउन प्रोनाउन छोड़कर बेटा क्या बचा, क्या बचा, एडजेक्टिव। इसका मतलब एडवर्ब मेरे बच्चे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई करती है। और अभी तो यही नहीं, अभी और सुनिए, एडवर्ब वर्ब और वर्ब को क्वालिफाई करेगी बेटा वो वर्ब जो एक्शन हो, वो वर्ब जो एक्शन को दिखाए, एक्शन क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, पता है ना आपको। एक्शन ऐसे लिखना बेटा, क्यों, कहां, ठीक है, और वाई, वाई तो लिख दिया मैंने, वेयर भी लिख दिया, हाउ कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, कब कब होता है। तो इसके बारे में जो जानकारी थी वो भी एडवर्ब। प्लस क्या एडवर्ब कंजंक्शन में भी एम्फेसाइज कर जाती है, कंजंक्शन को भी एम्फेसाइज कर देती है। बल्ले बल्ले, तो शाबाश शाबाश। और सुनिए सर, अभी कंजंक्शन को और एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी भाई साहब एम्फेसाइज कर देती है। ओ माय गॉड, अभी और सुनिए, एडवर्ब अनदर एडवर्ब, किसी दूसरी एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेती है। ओहो, ये तो बेटा राजनीति हो गई, किसी भी पार्टी में जुड़ लेगी तो एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, अनदर एडवर्ब। हां, अभी और सुनिए, होल स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट को भी एम्फेसाइज कर लेती है एडवर्ब। ओह माशाअल्लाह, ओहो भाई साहब, एडवर्ब तो बड़ी खतरनाक चीज है मेरे बच्चे। तो एडवर्ब क्या करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब एक्शन वर्ब को, कंजंक्शन को, प्रेपोजिशन को, दूसरी एडवर्ब को, होल स्टेटमेंट को, सबको क्वालिफाई करेगा। तो ये भाई ने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन छोड़ा है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव को भी एडवर्ब क्वालिफाई कर लेती है। सो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेती है, प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर लेती है, ठीक है, कंजंक्शन को कर लेती है, अनदर एडवर्ब को कर लेती है, पूरी स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर लेती है। अब एक एक एग्जांपल बता देते हैं भाई साहब, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। एडजेक्टिव हो गया जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ये लिखते हो मेरे बच्चे, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, तो बेटा जी ये एक्शन है, हाँ रन्स। अच्छा, हाउ, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो ये फास्ट एडवर्ब, ये फास्ट एडवर्ब। ही रन्स हाउ फास्ट, ही रन्स हाउ फास्ट। सर आप किस पार्टी को प्रमोट करते हैं, आपको आपको मतलब आपको, आप पार्टी में नहीं, आपको आपको ये भी दो मतलब, मेरी तो पार्टी आप है सर, मेरा दाना पानी आपसे चल रहा है, आप कह रहे हो पार्टी को फॉलो करो, क्या बात कर रहे हो बेटा। नहीं बेटा, आ जाओ चलो, हमारी तो पार्टी तुम्हारी हो बेटा। देखो ध्यान से सुनो, तो ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो बेटा एक्शन में डिटेल है, जैसे ही केम यस्टरडे, कल आया था, कब आया था, कल आया था। तो कोई भी टाइम बताओ, कुछ भी बताओ, एडवर्ब। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे से पहले भी चीजें आपने सुनी है बेटा। अगला एग्जांपल सुनिएगा। अब मैंने बोला एडजेक्टिव में जब आप ये बोलते हो ही इज, हाँ जैसे आई नो या ही नोस, हाँ a rich man, he knows a very rich man, वो एक बहुत ही अमीर आदमी को जानता है, he knows a very rich person, वो बहुत ही अमीर आदमी को जानता है। सो बेटा ये क्या हुआ, नाउन हुआ, हाँ ये रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी, तो वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। इसलिए बोलते हैं बेटा वेरी गुड, वेरी रिच, वेरी पुअर, ठीक है। अब वेरी जब आप बोल रहे हैं वो एडजेक्टिव के क्वालिफाई करने के लिए आप बोलते हो, एडजेक्टिव को और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, ये चीज है, जब आप इसको हटाते हो तो ये लगाता है ही नोज अ वेरी पर्सन, नहीं ही नोज अ वेरी रिच पर्सन। इसको हटा दो भी सही है, ही नोज अ रिच पर्सन, वो एक अमीर आदमी को जानता है, ही नोज वेरी रिच पर्सन, बहुत अमीर आदमी को जानता है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, सेम वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है, जैसे फास्ट एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। फास्ट देखते हो ना, फास्ट रनर, फास्ट एडजेक्टिव नहीं हुआ, एडजेक्टिव हो गया, फास्ट या एडवर्ब है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटेंस से जानेंगे, बातों को भी आगे में बताऊंगा बेटा। तो ही नोज अ वेरी रिच पर्सन, ये हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं मेरे बच्चे। अगले एग्जांपल में एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, कंजंक्शन। देखो बेटा, मैंने बोल दिया वी रीच देयर, वी रीच देयर, हम वहां पहुंचे थे, वी रीच देयर, हम वहां पहुंचे थे, जस्ट व्हेन, हाँ द सन, जस्ट व्हेन द सन वाज टू सेट, जब सन छिपने को था, जब सूरज छिपने को था हम तब पहुंचे थे, ठीक है। तो आपने क्या देखा बेटा, यहां मैंने देखा रीच देयर, हम वहां पहुंचे थे, जस्ट व्हेन। अच्छा व्हेन क्या था, कंजंक्शन, जब सूरज छिपने को था हम तब पहुंचे थे, जस्ट व्हेन, केवल जब। तो जस्ट अपने आप में क्या हो गया बेटा, एडवर्ब, जो उस कंजंक्शन को टारगेट कर रही है, वो उस कंजंक्शन को टारगेट कर रही है। समझ गए मेरे दोस्त, समझ गए मेरे दोस्त, समझ गए मेरे दोस्त, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये एफर्ट आपके एडवर्ब ने लिया। अच्छा एडवर्ब किस को क्वालिफाई करके मेरे बच्चे, इसका एग्जांपल लिख दिया मैंने, इसका एग्जांपल लिख दिया, कंजंक्शन का एग्जांपल लिख दिया। अब प्रेपोजिशन का लेता हूं। प्रेपोजिशन में भी देखो, जैसे कि मैंने बोल दिया बेटा ही इज, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है भाई, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, हाँ ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा है। बट कई बार आप ऐसे नहीं बोलते ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, अरे धीरे बोल,
ही स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर। तो ये एट क्या हुआ बेटा, प्रीपोजिशन दरवाजे पर खड़ा है, जस्ट एट द डोर। जस्ट यहां पर भी क्या हुआ, एडवर्ब। तो यहां इस जस्ट एडवर्ब ने कंजंक्शन को पकड़ा, यहां किसको पकड़ लिया, एडवर्ब ने प्रीपोजिशन को पकड़ लिया। डाउट कैसे ज्वाइन करें, फेसबुक पे चलेगा बेटा, जयदीप सर इंग्लिश डाउट्स एंड सॉल्यूशन ग्रुप, आपको मिल जाएगा। पबजी में हथियार कैसे ढूंढे पता ही नहीं, वाह मेरे बच्चे वाह। यहां डाउट ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, ये नहीं पता तुम्हें, हाँ गंदा बच्चा, पकड़ा इसको भी घर से उठवाओ, अच्छा नहीं गंदा बच्चा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। तो हमने बोल दिया बेटा प्रीपोजिशन को, अच्छा दूसरी एडवर्ब को भी और होल स्टेटमेंट को भी। आगे बढ़ने बेटा, अगले एग्जांपल देख ले। देखो जैसे आप बोलते हो ना, अब एक बात अभी अभी मैंने लिखा था ही रन्स फास्ट। हाँ अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो बेटा, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। ठीक है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। अच्छा ही इज वर्किंग हार्ड, हाँ ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो ही इज वर्किंग हार्ड क्या, कैसे काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तो क्या हो बेटा, एडवर्ब, एडवर्ब ने एडवर्ब को क्वालिफाई कर लिया। फास्ट क्या थी, एडवर्ब, एडवर्ब ने एडवर्ब को क्वालिफाई कर लिया। अब बताओ भाई साहब, समझ लो बेटा, समझ लो। तो ये चीज यहां पर बनती है, तो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है मेरे दोस्त। और ऐसी भी एडवर्ब होती है मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसी भी एडवर्ब होती है जो पूरी स्टेटमेंट को उठा लेती है। जब पूरी स्टेटमेंट में आने बोलते रियली, हाँ ही इज अ थीफ, भाई साहब सच में चोर छे वो, का छे वो, चोर छे, रियली ही इज अ थीफ। भाई ऐसे में तो नहीं बोल सकते ही इज अ थीफ रियली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। तो फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, रियली, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे बेटा। ही इज अ थीफ रियली तो नहीं बोलोगे ना, ही इज अ थीफ रियली, ही इज अ थीफ रियली, ये बोलोगे तो इलॉजिकल नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर रही होगी। तो इनकी ऐसे भी आ जाएगा, अनफॉर्चुनेटली बीच में कहीं डाल देगा, फॉर्चुनेटली बीच में कहीं डाल देगा। अरे वो तो पहले आना था, बीच में कहां डाल दोगे आप। रीजनिंग यूट्यूब से कर सकते नहीं बेटा, बैच ले लो प्रॉपर, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उनका बैच ले लो प्रॉपर। यूट्यूब से खाली रीजनिंग, यूट्यूब से पढ़ के, भाई साहब यूट्यूब से पढ़ के खाली रीजनिंग का रिस्क नहीं लेना, रीजनिंग मेंस में भी आएगी तो सीरियस हो जाओ उसके लिए, ठीक है। तो ये तो सलाह नहीं दूंगा मेरे बच्चे में, एक बार नौकरी लगती सारे पैसे वसूल लो, इतनी कोर्स भी ऑनलाइन में किसी की है नहीं कि तुम्हें दुख हो। जो भी टीचर अच्छा लगे बेटा उसकी ले लो क्लास, मैं तो दूंगा बेटा यही सलाह, रिस्क मत लो जिंदगी में। ठीक है जी, चलो बेटा। तो ये हुई हमारे पास एडवर्ब की जानकारी, सारी एडवर्ब हमारी जानकारी में आ गई। लेकिन बेटा एक चीज जो मुझे अभी आपको इसी के नीचे कॉन्सेप्ट समझाना है, वो चीज कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा। जो एडवर्ब है मेरे बच्चे, वो एडवर्ब एक अपने आप में वर्ड हो सकता है। अब इस पे ज्यादा मुझे टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पढ़ा रखा है। एडवर्ब फ्रेज हो सकती है, और मेरे बच्चे पूरी की पूरी एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है, एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। वेरी गुड। जैसे एक बात, अब वर्ड का एग्जांपल तो आपने देख लिया। हाँ आज मैंने आपको ये भी कराया था, ही वेंट टू हर, याद आया, ही वेंट टू हर। हाँ तो इसमें क्या होता है, ये प्रेपोजिशन होती है, ये प्रेपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्रोनाउन है, ये प्रेपोजिशन है, लेकिन ये मिलकर अपने आप में किसका काम कर रही है, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है। टेक्निकली ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है। बेटा मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आज सुबह सुबह मस्त नहा धो के आपने 8 बजे ये एग्जांपल समझा है। वेरी गुड। बिना रिस्क के टारगेट नहीं मिलता सर, ले ले भाई रिस्क ले ले। फिर मैं क्या भाषण दूं, मैंने तो अपनी सलाह बता दी। अपना कहीं भी जो भी टीचर अच्छा लगे कोचिंग जरूर कर लो, यूट्यूब से भी पढ़ लो, ज्यादा पढ़ना बेहतर है, रिस्क लेना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट तू अगर ये साला डींगे हाँक नहीं है तेरे को कि मेरे हिसाब से सर रिस्क के बिना टारगेट नहीं मिलता, ले ले भाई तू रिस्क ले ले। फिर तूने इंग्लिश का भी गलती ले लिया, मैं यूट्यूब से पढ़ लेते इंग्लिश है ना। तू यहाँ पर पूरा तेरे को जो चोचले करने कर ले, ठीक है। और मैं तो यही करूंगा परमपिता परमात्मा से दुआ कि तेरा जरूर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ बेटा। जिद्दी हो बच्चे, तुम मानोगे थोड़ी ना, जो तुम्हारा मन तुम वो कर लो मेरे भाई, बस मुझे नौकरी चाहिए तुम्हारी, जो तेरा मन तू वो पढ़ ले, जो तेरा मन तू वो कर ले, मेरे को बस तेरे से नौकरी मांगता है, ठीक है बेटा। अब भाई साहब और मेरे पुत्र, ठीक है। रीजनिंग के बेस्ट टीचर कौन से हैं, रीजनिंग के जो भी आपको समझ आ रहा है सब बेस्ट, सब अच्छे हैं मेरे भाई, समझ है, सब अच्छे हैं, जो आपको अच्छा है, जो आपको अच्छा। आ जाओ आगे देखो बेटा। अब बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज में क्या होता है, जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने बोल दिया ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया था, ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया था, हाँ बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये भी एडवर्ब है। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, कैसे एडवर्ब, अरे रीजन भाई, बिकॉज क्या पता था उसके ना आने का कारण क्या था, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, बताओ मेरे बच्चे, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया वो, तो क्यों नहीं आया उसका रीजन है ना मेरे बच्चे। एडवर्ब कह सकते हो, रीजन बता रही है, ऑफ कोर्स ये एडवर्ब क्लॉज है, ऑफ कोर्स ये एडवर्ब क्लॉज है,
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कोर्स, कारण की एडवर्ब क्लॉज जो एक्शन का कारण बता रही है, और इसमें कंजंक्शन क्या है बिकॉज, और इतना डिटेल में भी तुम जा सकते हो। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज नाउन क्लॉज का काम करती है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज वाई का रिप्लाई है। अगर जो वाई का रिप्लाई होती है वो अपने आप में एडवर्ब क्लॉज होती है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां एडवर्ब क्लॉज का काम करिए। समझ में थोड़ा सा स्पीड से बोला बट तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन टॉपिक अभी भी क्या है, तो अभी आपने रिवाइज भी किया होगा, सारे कांसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन आपको सारा का सारा कांसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। डन बेटा। बताओ जी मेरे दोस्त। चल, तो ये जो बेटा एडवर्ब फ्रेज क्लॉज वगैरह सबके, तो ये एडवर्ब के बारे में आपको पता चलेगा। आपने बोला सर बहुत आसान है, ऐसी कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं। अब बेटा एक बार एडवर्ब के टाइप्स जान लेते हैं, फिर पढ़ने में एडवर्ब को मजा आ जाएगा मेरे को। एडवर्ब कितने टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है। देखो बेटा, जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम है पुत्र जी, ठीक है। जैसा जिसका काम है वैसा उसका नाम है जी। तो एडवर्ब के टाइप में सबसे पहले आपसे एक एडवर्ब है जो बेताब है आपसे मिलने के लिए, उसको हम बोलते हैं बेटा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की क्या बात हुई? मैनर क्या होता है मेरे बच्चे? तरीका। इसका मतलब एक्शन। तो हुआ कैसे, कैसे, तो वो आंसर किसका करते हैं बेटा? हाउ, कैसे, तो उन्हें हम बोल के चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, साथ साथ कॉपी रखना, कोई भी बच्चा इधर उधर बातें ना करे। चलो, अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर अगर मैं आपसे कहूं तो उसके एक दो बताओ क्या कौन कौन सी। ठीक है, आप कह सकते हो एडवर्ब ऑफ मैनर बेटा। हाउ का रिप्लाई कौन होता है? जैसे अभी अभी आपने लिखा था तेज दो, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट। तो आपने वहां पर क्या देखा? सर फास्ट जो है वो अपने आप में एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आ गया बेटा जैसे फास्ट दौड़ता है। मैंने बोला देखो भाई इस क्वेश्चन को करना कैसे? सीरियसली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना सीरियसली। अब मैंने बोला भाई साहब गुस्से से, अब आपने एंग्री बोला, बट एंग्रीली बोल दोगे तो गुस्से से ये चीज आ जाएगी। बैडली, बुरे तरीके से आप वो बोल दोगे। ब्लाइंडली, किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। कामली, भाई साहब काम हो के उस चीज को कर लो। क्लियरली, साफ साफ। तो ये जो सारी की सारी एडवर्ब होते हैं, जैसे ईगरली, इजीली, ईगरली। ठीक है, आप चीजों को बोल रहे हो ईगरली, जल्दी उस चीज को करना चाहते हो तो ईगरनेस आपके आगे, ईगरली आपने बोल दिया। आप बोलते हो एग्जैक्टली। तो इतनी सारी एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं जो बेटा तरीके को बताती है, किस तरीके के आपने चीजों को किया। मैंने बोला ही इज वर्किंग हाउ हार्ड, ही इज रनिंग हाउ फास्ट। तो ये चीजें भी क्या होती हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इस तरीके के जो तरीके में ऐड करते हैं कैसे चीजों को करना है, उसे हम बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। उसे हम बोलते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। डन, वेरी गुड। जैसे मैंने बोल दिया दे, दे वो हंसे थे, तो मैं क्या बोलूंगा? दे लाफ, हाँ लाउडली, जोर जोर। तो लाउडली क्या हो गया? फास्टली कुछ नहीं होता बेटा, बताऊंगा बाद में। तो इन्हें हम बोलते हैं मेरे बच्चे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी, कर लो कॉपी। ठीक है बेटा, चलो। अब होती है बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद हम पढ़ते हैं साथ साथ कॉपी रखना सेकंड, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है? कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। ठीक है, हाउ एक्सटेंट, इसको बोलते हैं हाउ एक्सटेंट, कितना, किस हद तक वो बुरा है, किस हद तक वो अच्छा है, किस हद तक वो अमीर है, किस हद तक। तो ये अरे यार ये तो उससे ज्यादा फार बेटर है, ये बहुत बढ़िया है। तो ये चीज आप जब इसमें पढ़ते हैं बेटा, जैसे बोलते हैं ही इज एज हैप्पी, सो हैप्पी, टू टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, टू टायर्ड। ठीक है, ये जो आप लगा रहे हो सारी की सारी क्या बनती है बेटा? एडवर्ब भी तो बनती है। सो और टू लगा देते हो। अब मैंने बोला फार बेटर, ठीक है, मच बेटर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री किस हद तक कितना है? ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट आपसे बोलते हो। तो ये चीज कई बार आप यहां पर बोलते हो कितना है, आप इसमें इनफ बोलते हो, रिच इनफ, अरे इतना अमीर तो है भाई। डीपली, किस हद तक की सेंस में आप बेटा इसे भी यूज कर लेते हो। डीपली, कई बार आप बोलते हो फेयरली गुड, फेयरली, ये भी यहां पर क्या करती है? एडवर्ब का काम कर लेते हैं बेटा फेयरली, जब आप इस चीजों को बोलने की कोशिश करते हो। ऐसे ही बेटा आप हार्डली को यूज कर लेते हो। ऐसे ही आपने बोल दिया एक्सट्रीमली सॉरी, बोलते हो ना आप एक्सट्रीमली सॉरी, भाई कितना है? एक्सट्रीमली। ठीक है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, भाई साहब हमने बोला फुल्ली ऑक्यूपाइड आपको नहीं मिल पाएगा। इनक्रेडिबली, तो बेटा ये भी आपको याद रखने की। जस्ट, लीस्ट, जस्ट आप लीस्ट, लॉट्स। ठीक है, लॉट्स जब आप चीजों को यूज करते हो। मोस्ट लिख दिया मैंने, मोस्ट। ठीक है, यहां पर आप ये चीज यूज करते हो रादर दैट, दिस वन इज रादर दैट। ठीक है, रादर भी अपने आप में एडवर्ब यही होती है। वेरी मैंने लिख लिया। ठीक है, वेल अपने आप में एक तरीके से बताती है क्या है। ठीक है, और समवट कहीं ना कहीं। तो इस तरीके की एडवर्ब होती है जिन्हें बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर के बजाय एडवर्ब ऑफ डिग्री में डालते हैं, डिग्री। ठीक है, मतलब खत्म करो जल्दी जल्दी, खाना खत्म करो। कहता है आई एम कमिंग, आई एम ऑलमोस्ट, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद यू, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मतलब बस जो काम कर रहे हो बस हो ही गया, बस 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 आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, बस हो ही गया।
चलो मैंने बोल दिया ही इज टू वीक टू गो देयर, ही इज टू वीक टू गो देयर, वो वहां जाने के लिए कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ गया है। हाँ तो ये वीक क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव, और कितना कमजोर, कुछ ज्यादा ही, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये भी यहाँ फिनिश्ड में ऑलमोस्ट क्या है, मैनर है। आई समवट मैनेज, मतलब किसी तरीके से मैनेज कर लिया मैंने, तो वो तीन तरीके होते हैं बेटा। तो डिग्री का मतलब है किस हद तक। तो हाउ एक्सटेंड का मतलब है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस हद तक आप उस चीज को खींच सकते हैं, किस हद तक। ठीक है, तो हमारे ये दो टॉपिक आपके मतलब एडवर्ब जो है चालू हो गया बेटा। कल एडवर्ब को हम आगे बढ़ाएंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब इससे आगे मेरे दोस्त कल पढ़ेंगे हम। तो बस अब ये कह सकते हो आप मंजिल दूर नहीं। तो कल 8 बजे मुलाकात होगी मेरे पुत्र आपसे, और 8 बजे के बाद फिर ये क्लास में मुलाकात। अब तो इस पे एडवर्ब लिख देते हैं बेटा, और आपका यहां सेव कर देते हैं। ठीक है बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। अब मुलाकात आपसे पुत्र जी कल, मैं कल। चलो बेटा।